से बस 4-5 खेत नीचे ही जो है हमारा ट्रैक्टर खड़ा है। और यहाँ से देखिए आप नज़ारा गांव का, कितना शानदार दृश्य लग रहा है। देखो पहुँच चुके हैं हम खेत के समीप। चाची लोग खेत तक लेके जा रहे हैं इसको, वहीं पर खड़ा कर देंगे। अभी मैं जा रहा हूँ चिंडाव, एक भाड़ा है भटका, उसको लेने के लिए। 10 किलो भी नहीं लग रहा मुझे तो। घर पहुँच चुका हूँ मैं और पसीने से हालत देखो आप। एक तो जैकेट ही मैंने बहुत मोटी वाली पहनी है क्योंकि ठंड लग रही थी। इस जैकेट के अंदर हवा तो जाती नहीं है, ये पसीना पूरा इसके ऊपर लग गया। देखो आप। नमस्कार तगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। तगड़ियों सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी हम चल दिए हैं खेत की ओर। कल शाम को जहाँ पे हमने ट्रैक्टर छोड़ा था उसी और अग्रसर है हम। और यहाँ से बस 4-5 खेत नीचे ही जो है हमारा ट्रैक्टर खड़ा है। और यहाँ से देखिए आप नज़ारा गांव का, कितना शानदार दृश्य लग रहा है। देखो और यहाँ देखिए भाई साहब लोग हल लगा रहे हैं। ऊपर क्रिस और निखिल जोल के साथ मज़े कर रहे हैं। देखो आप। तो तगड़ियों पहुँच चुके हैं हम खेत के समीप और वो खड़ा हमारा ट्रैक्टर। और ये खेत निपटाना है हमें आज। फिर इसके बाद ये वाला हो गया, शायद ऊपर वाला खेत होगा। इनका 2-3 खेत हैं। नज़ारा देखिए आप, सुबह सूर्योदय के बाद क्या शानदार दृश्य लगता है, मनमोहक दृश्य एकदम। और ये विराजमान है सामने सूर्यदेव हमारे। तो दगड़ियों नीचे वाले खेत में हल लगा चुके हैं हम। अभी भाभी श्री जोल लगा रही हैं और इसके बाद ये वाला खेत है, ये ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है। इसके बाद फिर हमने जाना है यहाँ ऊपर वाले खेत में। तो दगड़ियों नीचे के दोनों खेत निपटा के हम आ गए हैं अब सबसे बड़े खेत में। ये खेत यहाँ से लेकर वो परे एंड तक है, बीच में किसी और का है तो वो पहले ही हल लग चुका है, लेकिन एंड तक है। उसके बाद एक टुकड़ा ऊपर है, ये करना है हमें आज। सामने गांव का सुंदर नज़ारा देखिए आप। तो दगड़ियों एक बारी इस खेत का हल लग चुका है। अब इसके बाद इसमें बीज रोपित करेंगे और जो दूसरे घांग हैं उनको लगाने के बाद फिर ये खेत निपटा देंगे हम। और इससे पहले ज़रा हम करेंगे नाश्ता। सामने पेड़ के नीचे नाश्ता तैयार है हमारा। तो ताई जी अब ये देखो यहाँ पे गेहूँ बूथ रही है। और जैसे ही एक बार ये हल पूरा हो जाएगा उसके बाद दोबारा इसके ऊपर हल लगाएंगे। और ये खेत के बाद एक छोटा सा खेत, ये वाला ऊपर का इतना ही है, ये छोटा सा ही है। उसके बाद आज की छुट्टी। तो दगड़ियों सुबह के नाश्ते के बाद अब दोबारा से हल लगाने का कार्य हो गया है प्रारंभ। और अभी हल लगा रहे हैं चाचा श्री। तो दगड़ियों आज के दिन का आखिरी खेत ये है। खेत का छोटा सा ही है, जो सामने जहाँ तक नहीं हल लगा रखा वहीं तक लगाना है ना। बाकी ये नीचे का खेत आज मतलब एक ये खेत हमने किया है, एक छोटा सा टुकड़ा ये, और उसके बाद नीचे वाला सबसे बड़ा खेत। तो ये इतना निपटा दिया है हमने आज। ये खेत निपटा के ट्रैक्टर को ऊपर रखेंगे हम परुली लोगों के खेत में। उसके बाद फिर जाएंगे घर। अब समय देखो आप कितना हो गया है, 11 बजने को सिर्फ 13 मिनट। तो दगड़ियों अब चाची लोग खेत तक लेके जा रहे हैं इसको, वहीं पर खड़ा कर देंगे। अरे भाई यूं पहुँच गए हम। जय श्री राम। हे भगवान एम लगे। तो ये है कल सुबह का कार्य। इसको निपटाने के बाद फिर जाएंगे हम पार। यही खेत है कल, यहाँ से लेकर वो वहाँ तक, बस ये निपट जाएगा। उसके बाद पार और फिर छुट्टी। तो चलिए दगड़ियों अब चलते हैं घर की ओर, करते हैं आराम से स्नान। कल की तरह आज भी थकावट कम लगी है, नहाएंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल। तो दगड़ियों घर पहुंच चुके हैं और अब समय है
स्नान करने का। तो चलिए मिलते हैं आपको स्नान करने के उपरांत। तो दगड़ियों घर पहुंच के स्नान वगैरह हो चुका है और अब समय है दिन के भोजन को करने का। फिर उसके बाद आराम करेंगे, लेकिन आराम करने से पहले ही शाम का एक कार्य आ गया है। जहां हम कल हल लगाने गए थे नीचे चिंडाओं में, वहां पे माता श्री ने एक दाल का भारा लगा रखा है, वो लेके आना है मुझे। शाम को जाएंगे उधर, पहले तो खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे वहाँ। चलिए फिलहाल करते हैं हम दिन का भोजन, फिर रेस्ट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे शाम को। तो शाम के 4 बज रहे हैं दगड़ियों और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ चिंडाओ। एक भारा है भट का, उसको लेने के लिए। तो दगड़ियों पहुँच चुका हूँ मैं अपने खेत में और ये रहा मेरा भारा। अरे छोटा ही भारा है, इसको तो कंधे पे ही उठा के ले जाते, लेकिन जब भारा लगा ही दिया है तो क्यों ना भारे का उपयोग किया जाए। ये मेरी जगह इतना हल्का भारा है, लेकिन क्या करें। भारा हल्का सा टाइट कर दिया है, लेकिन ये बाप रे, ये देखो मुश्किल से 10 किलो भी नहीं लग रहा मुझे तो, लेकिन ठीक है। चलो चलो अब चलते हैं घर को। भारा तो लगा दिया है पीठ पे। चलो एमा ये बहुत कम था ना। तो दगड़ियों घर पहुंच चुका हूँ मैं और पसीने से हालत देखो आप। भारी कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर आने में इतना पसीना क्या बताएं। मार दे जे गिर भी थी ये है मेरा पसीना जो है भगवान। हे रे, एक तो जैकेट ही मैंने बहुत मोटी वाली पहनी है क्योंकि ठंड लग रही थी, और अब पसीना इतना हो गया है कि उतारना पड़ेगा इसे। ये देखो ये हाल है, इस जैकेट के अंदर हवा तो जाती नहीं है, ये पसीना पूरा इसके ऊपर लग गया देखो आप। और शक्ल की हालत देखो, टप टप पसीना निकल रहा है। तो यहाँ से दिखाऊंगा आपको मैं। तो नीचे खेत दिख रहे हैं, नीचे वो जो स्कूल दिख रहा है, स्कूल के साइड जो खेत है वहाँ से लेके आया हूँ मैं। बाप रे, ये तो ऐसे भीग गया जैसे मैं अभी बारिश में भीग के आ रखा हूँ। तो दगड़ियों पसीना इतना ज़्यादा आ गया था कि मुझे टी शर्ट चेंज करनी पड़ी, क्योंकि टी शर्ट पूरी गीली हो रखी थी। अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवाएं, और अगर ऐसे में सर्दी लग गई और बीमार हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। देखो फूटी तो बड़ी माँ का जो बोला ना तू होने सी। तो तगड़े ये है तुमोड़, जिसको हिंदी में बोलते हैं कद्दू। ये देखो घर का कद्दू, घर का कद्दू। यहाँ पे रख देंगे इसको। और अब जाके मेरा भारा खुल रहा है। इसमें 2 दालें हैं एक्चुअली, एक तो गोत है और दूसरा भट, जो मेरी पसंदीदा दाल में से एक है। तो दगड़ियों सामने ही आपको जो ये छप्पर दिख रहा है, इसके आसपास के खेत हमने आज निपटाए हैं। उसके बाद हमने 2-4 खेत ऊपर ट्रैक्टर रखा है। कल सबसे पहले तो वो वाला खेत निपटाना है, उसके बाद हम आएंगे ट्रैक्टर को लेके यहाँ। और ये खेत तो हल लगा रखा है, इसके बगल में जो छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है ये वाला रास्ते के इस साइड, ये भी लीला भाभी लोगों का है, तो ये वाला निपटाना है। और फिर उसके बाद हमारे हल लगाने की ड्यूटी खत्म। तो शायद कल बाज़ार भी जाना हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या समय रहता है। अगर जल्दी निपट जाएगा तो बाज़ार चले जाएंगे, या कुछ काम मतलब कुछ काम को रेस्ट करके फिर बाज़ार जाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। और हमारे विक्रम भाई सिक्योर ढेर वाले छुट्टी आ रहे हैं, तो वो भी रानी खेत पहुंच चुके हैं। उनको लेने चाचा श्री और उनके फादर साहब गए हुए हैं, तो वो भी रात को 10-11 बजे तक ही घर पहुंचेगा। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है ना, फिर मिलाएंगे आपको। तो दगड़ियों रात्रि हो चली है और अब समय है व्लॉग समाप्त करने का। तो कल का दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है हल लगाने का, क्योंकि बताया मैंने एक खेत वहाँ है, एक खेत जो घर के पीछे है, यहाँ एक छोटा सा खेत नीचे है। तो इतने ही हैं जिनका जो है हमने हल लगाना है। तो अगर कल निपट गया है काम तो बहुत बढ़िया, एक जिम्मेदारी से हमको जो है मुक्ति मिल जाएगी।
तो वो तो कल ही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रहता है दिन, क्या कुछ रहता है। चलिए आज के ब्लॉग को इसी के साथ करता हूँ समाप्त। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।